ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ह्यूमन किडनी उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन का मतलब होता है किसी भी नाइट्रोजन युक्त जो हानिकारक पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालना। तो इसी प्रकार से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार से डिवाइड हुआ है। इसका जीवों के जो हानिकारक पदार्थों के आधार पर 3 प्रकार है इसके, यूरोकोटेलिक, एमिनोटेलिक और इसका तीसरा प्रकार होता है जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं पक्षी वगैरह। तो मानव है जो इसमें आता है यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो किसी भी हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं उत्सर्जन के, जैसे फेफड़े जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, स्किन से भी कई पदार्थ बाहर निकलते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है उत्सर्जन का, उस अंग का नाम है उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हमारे शरीर में आता है वो होता है वृक्क, जिसको हम किडनी बोलते हैं। किडनी के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, दायां भाग और बायां भाग। 2 भाग होते हैं मिलकर के ये किडनी के। और 2 किडनी जो सेम के आकार की होती है, जो कि हमारे शरीर के अंदर पृष्ठ जो भाग होता है उसके जस्ट नीचे की तरह होता है, वो पाई जाती है। और इसके किडनी के भी 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदरी भाग को मेडुला कहते हैं। फिर ये हानिकारक रुधिर शरीर से आता है, उसको अरोटा वेना को अरोटा से आता है और इसका पूरा फिल्ट्रेशन होता है। इसमें शरीर में मुख्य जो इकाई होती है इसकी उत्सर्जन तंत्र की, उसका नाम होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हजारों लाखों की संख्या में पाई जाती है और ये इकाई के रूप में इसमें पाई जाती है। जब किडनी के अंदर हानिकारक रुधिर आता है जो जिसमें यूरिया होता है, उस यूरिया को आने के बाद में फिल्टर होने के बाद में ये मूत्रवाहिनी द्वारा, जिसको अपन यूरेटर बोलते हैं, जैसे इसको इंग्लिश बोलते हैं राइट किडनी और इसको बोलते हैं लेफ्ट किडनी, ये बाहरी भाग कॉर्टेक्स है और ये आंतरिक भाग इसको मेडुला कहते हैं। ये होती है अपनी यूरेटर, जो किडनी से अपने मूत्राशय तक जो जाती है। यूरेटर होती है मूत्रवाहिनी, यहाँ से जुड़ी रहती है और ये मूत्रवाहिनी है। मूत्रवाहिनी के बाद में अपना ब्लैडर होता है, जिसमें जो भी अपने पेशाब बनता है यूरिन, वो यहाँ पर संग्रहित होता है। और हमको संग्रहित होने के बाद में हमारे तंत्रिका की पेशियां होती है, वो सूचना देती है कि अपने को इसमें ज्यादा पेशाब संग्रहित नहीं होना चाहिए, फिर अपने यूरिथ्रा मूत्र मार्ग के द्वारा इसमें बाहर निकाल दिया जाता है। जो इसकी मुख्य इकाई होती है उसका नाम होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है जो इस प्रकार से होती है, इसके ये ऐसे भाग होते हैं और इसमें अरोटा एक तरफ से ब्लड आता है, दूसरी तरफ से इसमें इस प्रकार से ये होती है और यहाँ ये संग्रहण नलिका से जुड़ी रहती है। इस प्रकार से जैसे इसको बोलते हैं, ये नेफ्रॉन की संरचना है। किसकी संरचना है? नेफ्रॉन की, जिसको हिंदी बोलते हैं वृकाणु। क्या बोलते हैं इसके? इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल, बोमन संपुट। ये भाग होता है ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हैं बोमन संपुट। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहते हैं बोमन कैप्सूल। ये होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ये होता है एले लूप। क्या होता है इसको? एले लूप बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं इसको? समीपस्थ कुंडलित नलिका। और इसके दूसरा जो भाग होता है इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। और तीसरा ये होती है संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका नाम क्या है इसका? संग्राहक नलिका। ये होने के बाद में यहाँ तक ये अपवाही जो अभिवाही ध्वनि बोलती है, यहाँ से हानिकारक जो रुधिर आता है, जो यूरिया युक्त होता है, जो गंदा रुधिर जिसको बोल सकते हैं, बोमन संपुट में आता है। बोमन संपुट में आने के बाद
बढ़ता है, यूरिन बढ़ता है, उसमें जल का वापस अवशोषण करती है। जल का अवशोषण करने के बाद में एनल लूप जो होता है वो केवल पानी का अवशोषण करता है, और फिर ये यहाँ कुछ यहाँ पर और ये जल का अवशोषण करती है। फिर संग्रह नलिका में आता है। संग्रह नलिका में जुड़ी होती है किडनी से, और ये फिर अपने मूत्र वाहिनी द्वारा, यूरेटर द्वारा, ब्लैडर द्वारा, ये ब्लैडर में ये संग्रहित हो जाता है और मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो किसी व्यक्ति की किडनी खराब भी हो जाती है, तो किडनी खराब होने के कई कारण है। यदि किडनी में इंफेक्शन हो जाता है, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो इसको वृक्क बोलते हैं। वृक्क जो होता है वो एक बार खराब होता है। एक यदि किडनी व्यक्ति खराब होती तो एक किडनी से पूरा संपूर्ण जीवन चल सकता है। ये किडनी जो होती है हमारे शरीर में जितना पानी पीते हैं, ब्लड को 5-7 बार दिन में इसको फिल्टर करती रहती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यदि किसी की किडनी खराब होती है तो उसका डायलिसिस होता है। डायलिसिस से व्यक्ति चल सकता है, नहीं तो फिर उसका अंग का प्रत्यारोपण होता है। जैसे डायलिसिस को बोलते हैं अपवहन क्रिया। अपवहन क्रिया द्वारा उसकी उसमें ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ये मतलब झाड़ने का काम करके वापस व्यक्ति के ब्लड को चढ़ा दिया जाता है। होता क्या है, व्यक्ति के पेशाब तो बढ़ता है लेकिन उसमें केवल जल की मात्रा होती है। जैसे आपको पता है 95% इसमें पानी होता है।